बतकही का ये अंक केंद्रित है भागलपुर में हवाई सेवा की मांग, यानी भागलपुर के लोगों के लिए हवाई सेवा, ताकि वे सुदूर हवाई सेवा से जा सकें, कलकत्ता, दिल्ली जा सकें। ये मांग वर्षों से पड़ी है और इसके लिए भागलपुर में धरना भी दिया जा रहा है, घंटाघर चौक स्थित घंटाघर के नीचे। इसी बात का जायजा लेने के लिए हम रात के 2:45 बजे निकल पड़े कि आखिर धरनार्थियों की स्थिति क्या है, वे किस तरह आकाश के नीचे बैठे हैं या फिर उनकी कोई और भी परेशानी है। और हम निकल पड़े खुली सड़क पर अपना कैमरा लेकर के। ठीक हम पहुंच गए घंटा घर के सामने, लेकिन स्थिति तो बड़ी उलट थी। कोई भी व्यक्ति धरना स्थल पर था ही नहीं। सुबह में जब 10, 20, 50 और 100 लोगों की भीड़ होती है और भाषणबाजी होती है, मजमेबाजी होती है, तरह तरह के मुद्दे उठते हैं और उन मुद्दों में होता है भागलपुर से हवाई सेवा की मांग। लेकिन आश्चर्य कि रात में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले लोग कहाँ चले गए? क्या वे सोने के लिए चले गए या फिर अपने घर की सुख सुविधाओं में खोने के लिए चले गए? सवाल वाजिब है कि जब आप धरना पर बैठते हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठते हैं, तो आपको लगातार बैठना चाहिए। किन किन लोगों को आपने बैठाया है, कौन कौन लोग बैठे हैं जो लगातार हैं, या फिर एक आए दूसरा गए, इसी पर केंद्रित है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस धरना स्थल पर बैनरें सुरक्षित थीं। सारे बैनर गवाह थे कि यही धरना स्थल है, यही अनिश्चितकालीन धरना स्थल है, लेकिन धरना देने वाले लोग रात में गायब हो गए। भागलपुर से हवाई उड़ान की मांग लगातार लड़ाई का विषय रहा है। इस मुद्दे पर भागलपुर के अनेक सांसद और अनेक विधायकों ने घोषणा की कि वे हवाई जहाज भागलपुर लाकर ही रहेंगे, लेकिन सब हवा हवाई हो गए, आज तक कोई सफल नहीं हुए। उन्होंने तरह तरह के वादे किए और तो और इसी मुद्दे पर भागलपुर के एक सांसद और विधायक में इस कदर ठनी कि वे एक दूसरे के विरुद्ध एक ज़माने में विष वमन करते थे। एक ने तो कहा कि हमारे कलेजे पर हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन भाई साहब, इस भागलपुर को हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। आखिर उनमें से एक जगह तो तय होगी ही। हम भी सोचते हैं, मानते हैं कि भागलपुर जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और भागलपुर कई ज़िलों से जुड़ा हुआ एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, चिकित्सा का केंद्र है, यहाँ से हवाई सेवा ज़रूर होनी चाहिए और हर दिन होनी चाहिए। कम से कम उनके लिए जो ज़रूरतमंद हों और उनके लिए भी जो हवाई सफ़र तय करने के लिए पैसा देने के काबिल हैं। खैर, आम लोग तो चढ़ेंगे नहीं। दूसरी बड़ी बात, ये शहर के कुछ लोग, समिति ये सोच रही है कि हवाई सेवा भागलपुर से हो, लेकिन उनके दिमाग में, उनके विचार में, उनके ख़यालात में ये नहीं आया कि भागलपुर से एक स्थायी बस अड्डा भी हो, टेम्पो के जगह जगह अड्डे हों। आखिर टेम्पो के अड्डे नहीं होने के कारण यात्रियों को तो परेशानी होती ही है और टेम्पो वालों को पुलिस की उल्टी सीधी सुननी भी पड़ती है और डंडे भी खाने पड़ते हैं और कभी कभी धर्म दंड भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भागलपुर जो इतना बड़ा शहर है, आपका खूबसूरत शहर होने जा रहा है, ये तय है कि अभी खूबसूरत नहीं है, इसे खूबसूरत होना है। और आखिर इस खूबसूरती के लिए अड्डे चाहिए, बस अड्डे चाहिए, टेम्पो अड्डे चाहिए, रिक्शा अड्डा चाहिए, ताकि वो जगह पर स्थिर रहें और यात्री अपनी सेवा का लाभ ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब चलिए, रात की बात ख़त्म हुई, अब हम दिन में, दिन के उजाले में आते हैं और घड़ी घंट बजा रहा है। ये 11:30 के आसपास का समय है। हम घंटाघर चौक पे आते हैं और
ये जायज़ा लेने कि भाई आखिर धरना स्थल पर कितने लोग बैठे हैं। जब हमारा कैमरा घूमता है तो महज 4 लोग नज़र आते हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है और 3 आराम की मुद्रा में हैं। चलिए इतनी गर्मी है, आराम तो करना ही चाहिए। और लोग कहाँ गए? जो 50, 60, 70, 80 लोगों को की भीड़ यहाँ पे जुटती थी, धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, आखिर वो कहाँ चले गए? सवाल ये बड़ा है। आखिर आप जब अनिश्चितकालीन धरना देते हैं तो तय हो कि कौन कौन हैं, कब कब हैं और उन्हें कितना समय बैठना है। और समय तो लगातार होना चाहिए, एक आध घंटे का नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। और अब सवाल है कि भागलपुर हवाई अड्डे को, उसके वैक्यूम को भरा जाए, हवाई जहाज़ यहाँ से चलाया जाए और ये स्थल इसी तरह शून्य। और ये भी सुनने में आया है कि धरना पर बैठे 5-7 लोग अब दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारी जो भी, जहाँ तक भी उनकी पहुँच हो, सांसद तक उनकी बातें जाएंगी, मंत्री तक उनकी बातें जाएंगी कि भाई भागलपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। क्योंकि भागलपुर बड़ा शहर है, राजस्व के मामले में भी बड़ा शहर है और एक खूबसूरत शहर है जो गंगा की शान है, कर्ण की भूमि है और बहुत कुछ इस भागलपुर के दामन में छुपा हुआ है। इसलिए वो मांगने गए हैं। देखें, हमारी आशा है कि वो सफल होकर लौटें। आपका नाम भैया? अरविंद कुमार रामा। अरविंद कुमार रामा। इतनी कम संख्या है यहाँ? एक्चुअली कुछ लोग तो डेलीगेशन में चले गए हैं दिल्ली। 5 लोग? 5 2 7 लोग गए हैं 7 लोग चले गए। और बाकी लोग धूप के कारण कुछ आया नहीं है, कुछ आया था तो कुछ काम से निकला है। तो आना जाना थोड़ा लगा रहता है ना, सब लोगों का काम धाम भी रहता है थोड़ा। दोपहर